से 8 साल से मेरे पास से पाकिस्तान आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, हर डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, नैब में, एफआईए में हजारों की तादाद में बच्चे रिकमेंड हुए हैं और सारे के सारे मेरिट पे गए हैं। किस पे गए हैं? कोई पैसे दे के नहीं गया और टोटली फ्री तैयारी है। ठीक, इस टाइम 100+ जो स्टूडेंट्स हैं वो फोर्सेज में हैं, समझ आई? फोर्सेज के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स लगा लें, एफआईए लगा लें, नैब लगा लें, हर जगह। उसकी वजह बताऊं क्या होता है? अगर पैसे से जाते हैं ना तो 20-30 लोग जाते हैं, लेकिन जो टॉप 10 होते हैं ना वो पैसे से नहीं जाते। हमने टॉप 10 में आना है। किस में आना है? टॉप 10 में। अब अगर एक पूरे का पूरा माशरा हराम खा रहा हो और आप भी हराम के चक्कर में पड़ जाएं, फिर आप में उसमें फर्क क्या रह जाएगा? क्या आपको वो बात नहीं पता कि जब पूरे का पूरा माशरा जब गलत चल रहा हो ना, तो आपको अपनी सिम सही रखनी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि माशरा क्या सोचता है। देखो मेरी बात सुनो, 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा जिस्म है ना, कद है जितना हमारा, उससे ज्यादा जगह पर हम लोग सो नहीं सकते। चाहे आप 3 करोड़ की कोठी बना लो, उससे ज्यादा जगह पर आप सो नहीं सकते। जितना आपका पेट है उससे ज्यादा आप खा नहीं सकते। चाहे आप करोड़ों जमा कर लो, आप सोने की रोटी नहीं खा सकते। तो कुछ चीजें हैं कॉमन। क्या है? कॉमन। तो जब चीजें कॉमन है ना, जब हम सब लोगों ने एक दिन मर जाना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, तो ये नफसियाती अमल है हम सबका कि हमें ऐसा लगता है कि हम हराम कमाएं, लेकिन दौलत आनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। हालांकि हम सब लोग जानते हैं, जब कब्रिस्तान जाके देखते हैं कि हर बंगले वाला, हर बादशाह वाला कब्र के अंदर पड़ा है। जब हमें रियलिटी पता है, उसके बाद भी हमारी आंखों पे क्या पड़ जाता है? पर्दा पड़ जाता है। और पर्दा पड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है हमारे सराउंडिंग लोग। आपका कोई दोस्त, आपका कोई कजन या आपके घर का कोई फर्द हर वक्त आपके कान के अंदर एक चीज घुसाता रहेगा, पैसा हो तो सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। सबसे पहले काम क्या करो? उसे घर से बाहर निकालो, उससे बात करना छोड़ो, उसे ब्लॉक करो। क्या करो? ये बंदा फ्रॉडी है। क्या है? क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में ये डर है, पैसा तो सब कुछ है। एक उस बंदे को लेके आओ जो कहे अल्लाह है सब कुछ है, अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह सब कुछ है। आप दिमाग में लेके आओ कि आपके जितने लोग हैं वो हर वक्त पैसे की बात करते हैं, अल्लाह की बात ही नहीं करते। कलमा पढ़ने के लिए अल्लाह था सिर्फ क्या? फिर तो घंटी बजाओ जाके मंदिर में। जब तुमने अल्लाह को मानना ही नहीं है तो व्हाई यू आर सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह? तुम बोलने का क्या फायदा भाई? समझ आ रही? सबसे पहला काम ये किया, मैं जिंदगी में यही काम किया मैंने स्टार्टिंग में। मैंने लाइफ में सिर्फ 3 दोस्त बनाए, तीसरा मैं खुद हूँ। 2 दोस्त हो रहे हैं, मैंने दोस्त नहीं बनाए। सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखो जो आपकी पॉवर्टी में, गुर्बत में, आपको बताऊंगे क्या यार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इससे ज्यादा हालात में गुजारा करते थे। वो ये ना कहें वो यार ये कर वो कर, वो आपको दीन का दर्ज दें आपको और हर वक्त आपको मोटिवेट करें। वो कुछ नहीं होता यार, गर्मी है बर्दाश्त कर ले। वो मजदूर देख यार, उसका एक हाथ टूटा हुआ फिर भी ईंटें उठा रहा है। वो ये चीज आपको, वो तो यार वो कूड़ा उठा रहा है, वो तो यार कबाड़ी वाला काम कर रहा है। उस दोस्त के पास कभी नहीं बैठना जो आपका हर वक्त दिमाग खराब करता रहे, गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, ये कर ले, वो कर ले। ये जाहिल लोग हैं। कौन है ये? क्या करेगा? ये 3 काम खराब करेगा आपके। सबसे पहला काम क्या खराब करेगा? आपकी आखिरत खराब कर देगा। दूसरा काम, आपकी जो जिंदगी है ना उसमें आपसे सुकून छीन लेगा। उसकी खुद की जिंदगी में भी सुकून नहीं है और आपकी जिंदगी में सुकून को क्या करेगा? छीन लेगा। सुकून पैसों से नहीं मिलता, ये बात ज़हन में रखना। अगर मिला करता तो सहाबा किराम पैसा जोड़ लेते, उन्हें नहीं जोड़ा। उनसे बेहतर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई नहीं है। समझ आई? एंड थर्ड पॉइंट इज ए वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, जैसे हार्ड वर्किंग। जो हार्ड वर्किंग की रेशो होती है ना, वो इंसान को पसीने में भी मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। वो होते हैं घर के हालात। क्या होते हैं? घर के हालात। घर के हालात जब आपको पता होंगे ना कि मेरे घर के हालात ये हैं, तो जो 24 घंटे आपके हैं ना दिन में, उनमें 4 घंटे सोओगे और 20 घंटे काम करोगे। अब गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल की जाती है? सिंपल आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जेन में लेके आया करो कि आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों ने ये एनालिसिस करना है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, पेज पे लिख दिया। देन लिखनी है आपकी एज कितनी है, ये लिख दिया। देन अपनी हाइट लिख दी, वेट लिख दिया। सबसे पहले मेडिकल क्राइटेरिया आपने लिखना है, और आप सब लोग ये चीज पहले नहीं लिखते। समझ आ रही बात मेरी? ये चीज लिख दिया। लिखने के बाद आपने ये देखना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो मेरिट पे फैसला होता है। जैसे पीपीएससी हो गया, एफपीएससी हो गया, ये कुछ टेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 1 पेपर पास करना होता है और लिस्टें लग जाती हैं। समझिए बात? आपने उसकी तैयारी करने के लिए कुछ पोस्टों को चूज कर लेना कि भाई मैंने इस पोस्ट पे क्या करना है, अप्लाई करना है। एक लड़का था, मुझे याद है, पता नहीं कौन से शहर का था। उस लड़के ने पीपीएससी की तैयारी की थी और मैं कम से कम पूरे बैच की तैयारी करा था, 10 से 11 लोग थे उसमें। लेकिन उस लड़के ने इतने ज्यादा मेहनत की थी कि वो टॉप 1 में आया था। किसमें आया था? और वो घर का गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, कोई उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, सीधा 17 स्केल अफसर बन गया था। उसकी वजह से वे एक थी कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं किया। उसने उसे तब्दील करने के लिए क्या लगाई? जान लगाई। आप लोग एफर्ट गलत करते हो। जब भी आप किसी टेस्ट की तैयारी करते हो गवर्नमेंट जॉब की और आप फेल हो जाते हो, तो आप कहते हैं ये सवाल पता नहीं कहाँ से आ गए हैं।
आप जरा लिजे में लेके आओ कि जो आपने पढ़ा था अगर वो आया ही नहीं तो आपने पढ़ा गलत था ना। तो गलती कहाँ थी? आपके पढ़ने में थी। कहाँ गलती थी? पढ़ने में थी ना गलती। तो पढ़ने की गलती को सही करना है ना हमने डिपार्टमेंट्स को बुरा क्यों कहना है कि डिपार्टमेंट्स गलत हैं, ये गलत है, वो गलत है। हमने सिर्फ ये एनालाइज करना है कि हमने इस चीज को अचीव कैसे करना है। 3 पॉइंट बताने लगा, उन्हें ध्यान में रखना आपने। जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की तैयारी करो, सबसे पहले क्या करो, ये देखो कि ईयर कौन सा चल रहा है। अगर वो ईयर चल रहा है इवन, तो आप इवन चल रहा है तो ओड वाले नंबर्स के जो है ना ओड पेपर वो डाउनलोड करो। और अगर वो चल रहा है इवन, सॉरी ओड चल रहा है, तो आपने इवन नंबर वाले ओड पेपर क्या करने हैं? डाउनलोड करने हैं। समझ आ गई बात? जैसे कि 2025 चल रहा है तो 2024, 2022, ठीक है, और 2020 के 3 साल पेपर क्या करेंगे आप लोग? डाउनलोड। मैं तरीका बता रहा हूँ आज आपको, समझ आ रही बात? डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे? उसके क्वेश्चंस को रिमूव करेंगे। किसे रिमूव करेंगे? क्वेश्चंस रिमूव किया, उनके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिस्ट बना के उनमें जो जो ऑप्शन फजूल हैं उन ऑप्शन को कट कर देंगे। बाकी जो ऑप्शन रह जाएंगे उन ऑप्शन पे एक एक रिसर्च करेंगे। जितने पेपर बनते हैं आपके जॉब के टेस्ट के, वो नए पेपर में से पेपर नहीं बनता, वो पुराने पेपर के एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यूज को उठा के सवाल बनाते हैं। दिमाग चला या नहीं चला? चल रहा दिमाग? यानी आपको पुराना जो पेपर होते हैं ना, पेपर, उनके सवाल नहीं देते। आप क्या करते हो? पुराने पेपर याद करते हो। पुराने पेपर के सवाल तो आने नहीं है। पुराने पेपर के सवालों के जो एमसीक्यूज हैं, अजीज समझ आ रही है? पुराने पेपर के सवालों के जो एमसीक्यूज है, अब जैसे कि एक एमसीक्यूज में लास्ट टाइम सवाल का जवाब था लियाकत अली खान, लेकिन उसके ऑप्शन थे सर सैयद अहमद खान और ऑप्शन था इलामा इकबाल। तो अब वो सवाल कहाँ से देंगे? सर सैयद से या इलामा इकबाल से देंगे। समझ आ रही बात? लियाकत अली खान से सवाल नहीं देंगे। उन्हीं ऑप्शन को उठा के वो क्या बनाते हैं? सवाल बनाते हैं। बस इस चीज को आप, इस पैटर्न को आपने पढ़ना है, समझना है। और मिनिमम आपने 7 या 8 पोस्टें आपने निकाल लेनी है। उनमें से कोई भी ऐसी पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर वाली ना हो। 14 स्केल, समझिए बात, इस स्केल या 11 स्केल, इतने स्केल वाली जॉब आपने निकाल लेनी है। निकाल के 7 से 8 डिपार्टमेंट्स की आपने निकाल लेनी है। निकालने के बाद सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि वहां अप्लाई करना है जहाँ सीट सबसे कम है। आप सब लोग कहाँ अप्लाई करते हो? जहाँ सीट सबसे ज्यादा होती है। जब सीट सबसे ज्यादा है तो सब कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? वहीं अप्लाई करें। लेकिन जहाँ सीटें लिखी हैं 3, वहां अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो वहां कोई और भी अप्लाई नहीं कर रहा, और वहां 3 लोग ही जाएंगे टेस्ट देने। डू यू इमेजिन? एक टेस्ट हुआ था पाकिस्तान में, वहां सीट थी 1, कितनी थी? 1, और वहां टेस्ट देने कितने लोग गए थे? 2, पूरा हॉल खाली था। उन्होंने क्या किया? दोनों को रख लिया। उन्होंने कहा क्या पता अगली बारी कोई भी ना आए, फिर दोनों को रख लिया। उनमें से एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे बताई ये बात। उसने कहा सर आपके कहने पे किया, एक सीट देख के मैं कहता, अब्बू कह रहे थे यार 500 रुपये ना जमा करा, जाया हो जाएंगे। मैंने कहा सरकार ने क्या जमा कराने हैं। मैंने कहा बेटा देख, एक सीट देख के कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, तो तुम अप्लाई करो ना। हमेशा लो कंपटीशन में जाना है। किसमें जाना है? मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ एक बार फॉलो कर लेना, तुम्हारे आने का किराया वसूल हो जाएगा। ठीक है? कहाँ अप्लाई करना है? जहाँ सीट सबसे कम है, क्योंकि वहां ये सारी कॉम अप्लाई नहीं करेगी। ये सारी कॉम अजीब टाइप की। अब तो कॉम को समझो, जिधर मुड़ते उधर मुड़ जाती है। आप एक बार पुल पे से ना नीचे झुक के देखना शुरू करो, और ना 2 बंदे और साथ खड़े कर लो, सारे बाइक वाले रुक के ना झुक के देखना शुरू कर देंगे, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। चाहे आप वैसे ही देख रहे हो नीचे पानी किधर जा रहा है, सारे खड़े हो जाएंगे, मजमा इकट्ठा हो जाएगा वहां पर, और हर बंदा कहेगा क्या देखने, गाड़ियां रुक जाएंगी। ये इस तरह की साइको माइंड लोग हैं। समझ आ रही है? तो इन लोगों को समझो, ये सब वहां भागते हैं, सीटें सबसे ज्यादा हैं, तो आपने वहां अप्लाई करना है जहाँ सीट सबसे कम है। तुम्हारा रिकमेंड होने के चांस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। समझ आ गया? अब 2 पॉइंट और बताने हैं, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट, जब भी आप उस जॉब में अप्लाई करें तो सबसे पहले ये चीज देखना है मिनोरिटी का कितना कोटा है। आप जब भी अप्लाई करते हैं आप मिनोरिटी के कोटे नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल सीटें आ गई 10, मिनोरिटी की सीटें हैं 6, बाकी कितनी रहेगी? 4, आपने अप्लाई नहीं करना। मिनोरिटी की सीटें हैं 3 और आपकी सीटें 8, 8 में से पंजाब की सीटें 2, फिर अप्लाई कर देना। समझ आ रही बात? आप लोग क्या करते हो? जॉब आई, ओए फॉर्म फिल करो, अप्लाई करो, सजी तैयारी करा दी। भाई जॉब कैसे मिलेगी आपको? जॉब अप्लाई करने से पहले पूरा 1 हफ्ता रिसर्च करो, पूरा 1 हफ्ता रिसर्च करो। मैं इसलिए बच्चों को कहता हूँ, मैं 6 से 7 जगह अप्लाई करवाता हूँ, तो जॉब बच्चों को एक जगह मिल जाती है। उसकी वजह क्या होती है? मैं पहले को बच्चों को एनालाइज करता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद ये मैं फाइनलाइज करता हूँ कि बच्चों को किधर, लाइट ऑन है ना, बच्चों को किधर अप्लाई कराना है, क्या करना है। उसके बाद जाके मैं फाइनलाइज करके वहां उस बच्चों को क्या करता हूँ? अप्लाई करवाता हूँ। समझ आ रही बात? अब आपने सबसे पहले ये देखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने, कि सबसे पहले आपने मेरिट लो, दूसरी बात देखना है उसे मिनोरिटी कोटा सिस्टम, उसके बाद देखना है पोस्ट फॉर जो 14 स्केल की हो। कौन सी स्केल की हो? 14 बड़ी स्केल की। आपने अभी अप्लाई स्टार्टिंग में
नहीं करना, क्योंकि वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें, जहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है? एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, वहाँ अप्लाई नहीं करना। आप देखते हो वहाँ लिखा होता है 2 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस, वहाँ अप्लाई नहीं करना, वो आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब वाले हासिल करके चले जाते हैं। तो पैसों का सही इस्तेमाल करना है, पैसों का क्या करना है? सही इस्तेमाल करना है, फिर जाके जॉब मिलेगी। एक लास्ट पॉइंट, ठीक है, आप सबसे पहले ये चीज़ एनालिसिस कीजिएगा कि आपने जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, और रिसर्च सबसे ज़्यादा उसकी पर्सनल वेबसाइट से, यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एफआईए में, तो एफआईए की मालूमात कहाँ से लेनी है? एफआईए की वेबसाइट से लेनी है, ऑफिशियली वेबसाइट से, ना कि गूगल पे एफआईए की डिफरेंट लिंक से लेनी है। समझ आ गया यहाँ तक? देखते हैं चैनल सब्सक्राइब, दोबारा मुलाकात होगी।